दिल्ली में आज 226 के करीब पहुंच गया है ओवरऑल एक्यूआई। बड़ी जानकारी दे दें आपको, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 पहुंच गया है। कई इलाकों में 250 या उससे कम स्तर में दर्ज किया गया है। वहीं खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। एक्यूआई के स्तर में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। उतार चढ़ाव का सिलसिला एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों में लगातार जारी है, लेकिन आज के आंकड़े थोड़ी सी राहत दे रहे हैं, क्योंकि बीते दिन की बात अगर आप करें तो कई इलाके ऐसे थे जहां 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था। थोड़ी राहत इन आंकड़ों से ज़रूर मिली है। ओवरऑल एक्यूआई जो है वो 226 दर्ज किया गया है। वहीं जिन्हें हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं वहाँ 250 के आसपास का आंकड़ा है, कहीं 250 के पार है, लेकिन ओवरऑल एक्यूआई 226 दर्ज किया गया है। कल 300 के करीब पहुँच गया था। बीते दिन की बात करें तो 300 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स था, कई इलाकों में 350 के आंकड़े को छूते हुए। दिल्ली में आज 226 के करीब ओवरऑल एक्यूआई दर्ज किया गया है। कई इलाकों में 250 या उससे कम दर्ज किया गया है। खराब श्रेणी में हालांकि अभी भी एक्यूआई बना हुआ है, लेकिन जो स्थिति राजधानी ने देखी है, डेंजर जोन में भी एक्यूआई रहा है। ऐसे में से थोड़ी सी राहत जरूर कहा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा संतोषजनक हालात अभी नहीं है। स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय, उतार चढ़ाव के सिलसिले के बीच एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए रंजना, अगर हम कल के आंकड़ों की बात करें तो वो करीब 305 के पास पहुंचा हुआ था। उसके लिहाज से आज स्थिति काफी ज्यादा जो बेहतर है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो आंकड़ा सामने आया है वो 226 का है ओवरऑल एक्यूआई का। आज सुबह का जो आंकड़ा है, जो कल 305 बना हुआ था। वहीं अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें रंजना, तो ज्यादातर इलाकों में भी जो एक्यूआई है उसमें सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। चाहे अलीपुर की बात करें जहां पर 205 है, आनंद विहार में 227 है जहां 350 रहता है। इसके अलावा बवाना की बात करें वहां पर 226 है। कई जगह 200 से भी कम है। बुराड़ी में 190 है, डीटीयू में भी कम है, और आईजीआई एयरपोर्ट पर 180 है। इसके अलावा दिलशाद गार्डन की बात करें तो वहां पर भी करीब 180 है। लोधी रोड पर करीब 190 है, और मंदिर मार्ग की बात करें तो वहां पर सबसे कम अभी 175 बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो सुधार है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि खराब श्रेणी में अभी भी एक्यूआई बना हुआ है। देखने वाली बात यही होगी कि क्या आने वाले दिनों में अब एक्यूआई में सुधार होना शुरू होता है या नहीं। जी, आसमान पूरी तरह से साफ है, कोहरा नहीं है, और आने वाले दिनों में भी कोहरे के कोई फिलहाल जो हालात हैं वो बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जो तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है। चाहे हम अधिकतम तापमान की बात करें खास तौर से, उसमें भी अब बढ़ोतरी साफ तौर पर देखी जा रही है। जी। जो आंकड़े हैं वो थोड़ी राहत ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अभी सामान्य हालात नहीं हो रहे हैं। उतार चढ़ाव का सिलसिला हम लगातार देख रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग का क्या अनुमान है, हालात सामान्य कब तक हो पाएंगे, कब इस प्रदूषण से निजात मिलेगा? देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो देखने को मिलता है रंजना, वो सर्दियों के मौसम में देखने को मिलता है। और सर्दियों के मौसम में ही एक जो खास तौर से जो एक स्थिति बन जाती है जिसे हम वैक्यूम स्थिति कहते हैं, उसके कारण ही जो एयर क्वालिटी का स्तर है वो इस कदर खराब श्रेणी में पहुंच जाता है।
जैसे जैसे सर्दियां दूर होंगी, मौसम में सुधार होगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी जो बदलाव है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तापमान में भी अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, हवाएं तेज चलनी शुरू हो गई हैं, तो उससे निश्चित तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी हद तक जो सुधार है वो हो सकता है। आने वाले हफ्ते की अगर हम बात करें, अगर जैसे कि पूर्वानुमान जताया गया है कि दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश भी हो सकती है, तो जी, उसका असर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। बारिश का क्या अनुमान है प्रणय? आ, आने वाले एक हफ्ते में बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो सकता है। जो एक महत्वपूर्ण बात है कि जी, तेज हवाएं चल रही हैं, उसका काफी असर एयर क्वालिटी इंडेक्स पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।